हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2 से इसका क्वेश्चन 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया है, आपको फ्रैक्शन बताना है। क्लॉकवाइज आपको फ्रैक्शन बताना है। देखिए जैसे कि हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, ये राउंड शेप है, इसमें ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये देखिए, ये है सेंटर, ठीक है। जो घड़ी है वो कैसे मूव करती है, पहले फर्स्टली 12 पर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ठीक है। तो वो राइट साइड में मूव करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, ठीक है। राइट साइड में मूव करेगी, राइट से पहले यहाँ आएगी, फिर पूरी हो जाती इस तरफ आएगी, फिर लेफ्ट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, अगर हमारी घड़ी की नीडल जो है वो यहाँ 3 पर होगी और वो 3 से 9 तक जाती है, तो आपको बताना है कि वो कितना रेवोल्यूशन पूरा करती है। देखिए यहाँ से जब हम 3 तक चलते हैं, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 बनेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने होंगे, देखिए यहाँ पर बन रहा है 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। देखिए 1, फिर अगर हम 3 से लेकर 6 तक काउंट करते हैं तो ये हो गया 2, ठीक है। 6 से लेकर जब 9 तक काउंट करते हैं तो ये हो गया 3, और जब 9 से लेकर के 12 तक काउंट करते हैं तो ये हो गया 4। तो ये जो आपके राइट एंगल है, ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये पूरा राइट एंगल बन रहा है एक 90 डिग्री का। तो आपसे इसके फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि अगर 3 to 9 हम मूव करते हैं, ठीक है, 3 to 9 तो कितने रेवोल्यूशन होंगे। तो देखिए 3 से लेकर के 6 तक को 1 हो गया, ठीक है, एंड 6 से और 9 तक ये हो गया 2, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, टोटल कितने हैं, 4 हैं, टोटल हैं 4, ठीक है। अब हम 3 से लेकर के 9 तक जब मूव करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो वैसे भी 4 का आधा, तो ये मतलब इस पूरी क्लॉकवाइज आधा ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सॉल्व करके आंसर भी आ रहा है हाफ। तो हम इसके लिए लिखेंगे 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आधा चल रहे हैं हम, ठीक है, हमने हाफ मूव किया है, ओके। इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, इसमें 4 to 7। अगर आप 4 to 7 मूव करते हैं, अगर हम 4 to 7 मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम मूव कर रहे हैं, तो कितना राइट एंगल हो गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 4, ये हो गया 4, और 6 से एक आगे ये हो गया 7, ठीक है। तो हम कितना मूव कर रहे हैं, 1, 1.2 एंड 3, ठीक है। 3 पॉइंट का मतलब है 1 राइट एंगल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके आंसर में 1/4, ठीक है। एक ही बन रहा है हमारा, टोटल कितने हैं हमारे पास, 4, तो वो नीचे आ जाएगा, और हम कितना मूव कर रहे हैं, 1, तो 1 आ गया ऊपर, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है 7 to 10। आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है, 7 to 10। तो 7, 8 हो गया 1, 9 हो गया 2, एंड 10 पर जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो 3 का मतलब कितना हो गया, 1, तो ये इसका भी आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका डी पार्ट। आप ये ऑफ अ रेवोल्यूशन आपको सब में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, वैसे इसका आंसर 1/4 है, ठीक है। इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में है 12 to 9। अगर हम 12 to 9 मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर 12 है, 12 से 3 तक ये हो गया 1, ठीक है, 3 से 6 तक हो गया 2, एंड 6 से 9 तक हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर 3, और टोटल है 4, तो नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में है 1 to 10, ओके। आप ये 1, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक 1 हो गया,
एंड 4 से लेकर 7 तक 2 हो गया, एंड 7 से लेकर 10 तक 3 हो गया। ठीक है, जब आप क्लॉक बनाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग गिन सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ हो गया थर्ड फोर्थ। ठीक है, एफ देखिए, एफ में आपको 6 2 3 दिया है। ठीक है, 6 2 3, ये है 6, 9 तक हो गया 1, 9 से 12 तक हो गया 2, एंड 12 से 3 तक हो गया 3। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आ जाएगा 3 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।